रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। साथियों, यही बात भगवान श्री कृष्ण द्वारा भी कही गई है। पौराणिक ग्रंथों की माने तो युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग अथवा कलिकाल। कहते हैं कि कलिकाल कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा, अर्थात जो नहीं होना चाहिए वही होगा। हम वर्तमान युग अर्थात कलिकाल में जी रहे हैं। ग्रंथों और पुराणों में इस युग में क्या क्या होगा इसकी स्पष्ट चर्चा है। अर्थात जब भी विश्व में भूकंप, जल प्रलय, युद्ध, आगजनी और ईश्वरीय प्रकोप होगा तो मानव को हरि कीर्तन और प्रभु जप ही बचाएगा। दोस्तों, जिंदगी विद कुमार की एक नई और रोचक वीडियो में आपका स्वागत है। मुझसे जुड़ने और सहयोग हेतु कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग प्रतीकात्मक रूप से अपने 4 स्तंभों पर टिका था। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात 21 हाथ बताई गई है। सतयुग में पाप की मात्रा 0% तो पुण्य की मात्रा को 100% बताया गया है। सुप्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र का संबंध सतयुग से है, जिन्होंने सत्य की खातिर अपने संपूर्ण परिवार और खुद का बलिदान दिया। दूसरे नंबर पर आता है त्रेतायुग। यह युग अपने 3 स्तंभों पर टिका था। त्रेतायुग को भगवान श्री राम का युग भी कहा जाता है। त्रेतायुग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट लगभग 14 हाथ बताई गई है। त्रेतायुग के आते आते पाप की मात्रा बढ़कर 25% तो धर्म अथवा पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। इस युग में भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन और राम रूप में अवतार लिया था, जिसमें विष्णु ने वामन बन प्रहलाद के पुत्र राजा बलि का अहंकार तोड़ते हुए संपूर्ण पृथ्वी को 3 पग में नाप दिया था, तो वही राम बन विष्णु ने महाज्ञानी और सीता माता का हरण करने वाले लंकापति रावण के अहंकार और कुकृत्यों का शमन किया था। इसी क्रम में तीसरे नंबर पर आता है द्वापर युग, अर्थात नंदीग्राम के नंदगोपाल श्री कृष्ण का युग। द्वापर युग मुख्यतः अपने 2 मूल स्तंभों पर टिका था। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात लगभग 0.7 हाथ बताई गई है। द्वापर युग के आते आते पाप की मात्रा बढ़कर 50% तो धर्म अथवा पुण्य की मात्रा घटकर 50% रह गई थी, यानी कि अब धर्मी और अधर्मी समान अनुपात में थे, यानी कि 50-50। इसी युग में कुरुक्षेत्र का भयानक महाभारत युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार ले धर्म के पक्ष में रह पापियों का नाश और कौरवों का अंत किया था और धर्म स्थापना उपरांत बैकुंठ में वास किया था। अब अंत में आता है कलयुग। कलयुग अपने 2 स्तंभों पर टिका है, परंतु जैसे जैसे समय बीत रहा है यह स्तंभ विलुप्त तो मानव की कठिनाइयां बढ़ने लगी हैं। धर्म आफिज अर्थात पंगुबन 25% तो अधर्म और पाप 75% की ओर बढ़ने लगा है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 से लेकर 6 फीट आंकी गई है। दिन प्रतिदिन धर्म की हानि और आक्रांताओं का बोलबाला है। जो भी धर्म अथवा नेकी की बात करता है, लोग उसे पागल और मूर्ख करार देते हैं। इसके अलावा भी ढेरों ऐसे लक्षण हैं जो दर्शाते हैं कि कैसे रामचंद्र कह गए सिया से वाली भविष्यवाणी सिद्ध होती दिखाई पड़ती हैं। जैसे कि महिलाओं का घरेलू कामों को छोड़ केश सज्जा और दिखावे की ओर बढ़ना। अधिकांश महिलाएं पुरुष के रूप और गुण से अधिक धन को महत्व देंगी, जिससे पारिवारिक मनमुटाव और रिश्तों का दमन होगा। धन की वजह से रिश्ते और परिवार टूटेंगे। धनवान और चतुर व्यक्ति ही स्त्रियों का स्वामी होगा। सारे संबंध पैसे और वासना पर आकर सिमट जाएंगे। मौसम और ऋतु परिवर्तन के चलते भयंकर गर्मी, वर्षा और आंधी तूफानों का सामना करना पड़ेगा। विभिन्न बीमारियां और आपदाओं का कहर टूटेगा। विश्व युद्ध और बर्बादी की ओर बढ़ने लगेगा। चहू और अफरा तफरी और दहशत का माहौल होगा। स्त्रियां कम आयु में मां बन बच्चों को जन्म देंगी। व्यक्ति कद काठी और बल में बौने होंगे। व्यक्ति पैशाचिक और अमानवीय कार्य करेगा। घोर कलयुग आने पर स्त्री मात्र 5 वर्ष की आयु में गर्भवती होगी। इंसान की औसत आयु घटकर 12 से 16 वर्ष रह जाएगी, अर्थात मानव की आयु कम और मृत्यु जल्दी होगी।
श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में श्री सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से चर्चा करते हैं कि वत्स, जो जो समय घोर कलयुग अथवा कलिकाल की ओर बढ़ेगा, त्यों त्यों धरती से पवित्रता, क्षमा, दया और धर्म का नाश और इंसानी आयु, बल, शक्ति, आत्मबोध, ज्ञान का लोप होता जाएगा। पाप इतना बढ़ जाएगा कि श्री हरि भगवान विष्णु को कल की अवतार ले धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी। उस वक्त गायें अथवा अन्य बड़े पशु भी बकरी समान बौने होंगे। पुत्र पिता पर तो बाप बेटे पर हाथ उठाने से नहीं कतराएगा। समाज में विभत्सता और मौत का खुला तांडव होगा। आँखों की शर्म और बड़ों का रौब समाप्त होंगे लगेगा। लोग शास्त्रों और ज्ञान से विमुख हो, लोभ, वासना, संभोग और अपशब्दों का प्रयोग खुलकर करेंगे। स्त्री हो या पुरुष, दोनों बराबर अधर्मी और विवाभिचारी हो जाएंगे। शादीशुदा होने के बावजूद 10 में से 5 लोगों को अनैतिक और अतिरिक्त संबंध बनाने में परहेज नहीं होगा। विवाह की मर्यादा और पति पत्नी के वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अगर आप इस विषय पर अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट द्वारा अपनी टिप्पणी दर्ज करें। आपको अतिरिक्त वीडियो द्वारा यथासंभव महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। जिंदगी विद कुमार से जुड़ने और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपको प्रणाम और साधुवाद।